और करो बैठ के बात, ये मामला निमट जाए, इसके बाद इस लोकसभा को मैं दावे के साथ कह रहा हूँ यार, साबित करो ना कि हमने एमपी साहब का खिलाफत की है। जहाँ तोड़ा होता है वहाँ पे झगड़ा होता है, टोटे में लड़ाई हुआ करे। तो ये सीट हारे हैं तो आपस में हुआ है। अगर समाज ने मुझे दोषी करार दे दिया, मेरी बात सुन लो और सांसद जी को भी बैठा लो, दोनों की आमने सामने बात करा लो। ऐसा क्या मनीष का कद बढ़ गया कि उसके बाद सर्वा मनीष हो गया, चुनाव हरवाने वाला भी और जितवाने वाला। सांसद जी की मेरी पहली वार्ता हुई तो उस दिन ये बात मैंने रखी थी उनके सामने। कहीं गलती निकल गई मेरी तो ये समाज मुझे भी दोष देगा, मुझे सिखवा, लेकिन बिना मतलब के इल्जाम मत लगाओ। इस तरह की एक बड़ी पार्टी, ये जो कुछ हो रखा है, ये तो उन्होंने चुनाव से 20 दिन पहले बता दिया था। 1 महीने जीतने के बाद सबसे पहले जिला पंचायत हटाएंगे हम, मनीष का दखल जिला पंचायत से खत्म करेंगे, उसके बाद हम। मैं अपनी जगह गलत कहाँ हूँ? वो कहीं ना कहीं अपने अंदर भी मंथन करें इस बात का कि हार हुई है तो हार का कारण क्या बना है। अगर प्रदीप चौधरी जी से भी ज्यादा मेहनत किसी ने की है तो वो मुकेश चौधरी जी थे, लेकिन उनकी विधानसभा में सबसे ज्यादा अंतर पे हार गए। तो क्या कहना चाहेंगे आप? पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, भाजपा के वरिष्ठ नेता शामली से जो वास्ता रखते हैं, आज सहारनपुर गुजर भवन पहुंचे। हजारों लोगों की इन्होंने मीटिंग के लिए, मीटिंग के आखिर मायने क्या है। हालांकि जो जिला पंचायत शामली में प्रकरण चल रहा है, मधु गुज्जर को लेकर जो इस तरह की जो खींचतान हो रही है उस पर भी बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। मनीष चौहान ने जो आज समाज की जो हजारों लोगों की मीटिंग ली है, इस मीटिंग के मायने क्या है और आगे की क्या इनकी तैयारी है, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में मनीष गुज्जर, वरिष्ठ भाजपा नेता हैं। जी मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हाल फिलहाल में आप सहारनपुर आए हैं और आपने जब बड़ी मीटिंग की है गुजर भवन में, जो किस तरह की मीटिंग है, इसके मायने क्या निकाले जाए? कुछ नहीं, दरअसल एक समाज के द्वारा एक 36 बिरादरी की पंचायत रखी गई है गांव डंडूखेड़ा में 6 तारीख को सुबह 11 बजे। तो बस उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ पर सभी हमारे आपने देखा ही होगा बड़ी भारी तादाद में सभी हमारे युवा और जिम्मेवार जो सभी वर्गों से हैं, इसमें हमारे सैनी समाज के भी कुछ जिम्मेवार लोग आए हैं, हमारे राजपूत समाज के भी भाई हैं, हमारे एससी समाज के भी कुछ साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो सभी लोग अपना क्योंकि 36 बिरादरी की पंचायत है तो उसमें सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं 6 तारीख की तैयारी के लिए। क्या वजह है मनीष चौहान जो स्वाभिमान यात्रा या स्वाभिमान जो पंचायतें बहुत कर रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं कई बार मामला इस तरह का बन जाता है राजनीतिक खींचातान में, तो कई बार बात आ जाती है मान सम्मान पर। तो ये जो लड़ाई है, जो ये चल रहा है प्रकरण, तो समाज में बहुत सी बुराइयां भी हैं। तो ये महापंचायत रखने का मकसद तो यही है कि जो हुआ है इसमें सुधार हो, समाज इसमें निर्णय ले क्या करना है और बाकी कुछ जो सामाजिक बुराइयां हैं उनको दूर करने का काम समाज को निर्देश करें। जिला पंचायत की सियासत से जुड़ी हुई महापंचायत है या लोकसभा चुनाव में मिली भाजपा को हार, उसको लेकर महापंचायत रखी है, स्वाभिमान उसकी पंचायत इसमें आपने रखी है? नहीं, देखिए, लोकसभा का चुनाव हो गया, वो बदनसीबी रही, बदकिस्मती से हम लोग ये चुनाव हार गए और उसमें तरह तरह की देखिए बातें तो बनी रही हैं। जब एक पुरानी कहावत है, जहाँ तोड़ा होता है वहाँ पे झगड़ा होता है, टोटे में लड़ाई हुआ करे। तो ये सीट हारे हैं तो आपस में हुआ है, लेकिन इससे कुछ नहीं, ये सब चीज़ें तो सॉर्ट आउट हो ही गई हैं, कुछ नहीं। विश्वास की कमी रही है, टोटे में जो लड़ाई होती है कहीं ना कहीं विश्वास की भी कमी आ जाती है, विश्वास की कहीं ना कहीं कमी आपस में रही है, जो गुटबाजी बढ़ी है और जो लड़ाई बाहर सड़क पे आ गई है। जिला पंचायत भी उसका एक मायना है। देखिए, हम अपनी तरफ से बताते हैं, हमारी तरफ से कुछ नहीं था। हमारी तरफ से हमने पार्टी के लिए जब तक विरोध था जब तक विरोध किया, उसके बाद जब बात बनी तो पार्टी के लिए काम किया। अब हार जीत ये तो मुकद्दर का है, सब भाग्य से मिलता है और उसमें पार्टी को और हम लोगों को हार का मुंह देखना पड़ा। हम लोगों को चाहिए कि अब उस हार को एक्सेप्ट करें और आगे अगले मिशन पे हम लोग चलें, उसमें हम लोग कामयाबी मिले हमें, उसके लिए हम काम करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और विश्वास तो देखिए समाज है, ये कड़ी जुड़ती हैं सब आपस में एक दूसरे के साथ, तो उसमें जिस तरह से भी समाज दिशा तय करेगा, पार्टी उस पर मंथन कर रही है। पार्टी की नज़र से अगर देखें हम लोग तो पार्टी ने अभी समीक्षा बैठक भी की, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई है और हर ब्लॉक स्तर पे, जिले स्तर पे और विधानसभा स्तर पे उस पर समीक्षा की जा रही है। संगठन अपना काम कर रहा है, तो अभी सब लोग उसको ठीक करने की स्थिति में है कि बहुत बड़ा डेंट जो लगा है लोकसभा के चुनाव में हमारी पार्टी को, तो उसको कैसे भरा जाए और आने वाले विधानसभा के चुनाव में 2027 में उसकी भरपाई कैसे करके जो एक समाज को और पार्टी को नुकसान हुआ है उसको कैसे पूरा किया जाए, उसकी पूर्ति हो, उसी पे हम लोग विचार करके आगे। आखिर वजह क्या है कि लड़ाई अपनों से लड़ी जा रही है? जिला पंचायत प्रकरण को अगर देखा जाए, भाजपा ही बनाने वाली, भाजपा ही पाला बदलवाने वाली है।
नहीं नहीं, भाजपा पाला बदलवाने वाली नहीं है। किसने? भाजपा नहीं, भाजपा के जो है पूर्व MP पाला बदलवा के जो है मुख्यमंत्री दरबार में हाजिर, आप उस बात को समझ पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? देखिए, मुस्कुराहट भी आपकी बता रही है। देखिए नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुस्कुराहट। स्वाभिमान पंचायत महापंचायत भी उसी को लेके की जा रही है, खुल के बात करें। देखिए, मैं खुल के बात करता हूँ, मैं कभी वैसे चुप होके बात करता भी नहीं हूँ। देखिए, मधु एक बहुत ही भली महिला है, उसको कोई राजनीतिक ज्ञान नहीं है। वो बहुत ज़्यादा, हम कहें उसको कि भाई उसको सामाजिक रूप से वो बहुत ज़्यादा बाहर आना जाना नहीं था। एक सामान्य सी महिला को हमने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़वा कर उसको अध्यक्ष बनाने का काम हम सभी, हमारे सम्मानित मेंबरों ने और हमारे चाहे वरिष्ठ नेता लोग जितने भी पार्टी के थे, सभी लोगों ने सहयोग दिया और उनको अध्यक्ष बनाने का काम किया। अब मैं नहीं समझता कि मधु हैं चाहे रवि हैं कि वो इतना बड़ा स्टेप ले लेते या उनको ये चीज़ें की जाती। मैं दरअसल कुछ चीज़ों को ना हम लोग चाह रहे थे कि ख़त्म किया जाए, लेकिन वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, वो बढ़ती जा रही हैं। हम चुनाव में जो मेरी नाराज़गी थी, आप अगर हमारे संगठन के लोगों से बात करेंगे, आज आप अगर हमारे सम्मानित आदरणीय गन्ना मंत्री जी हैं लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, अगर आप उनसे बात करें या फिर मनोज सिवाज जी जो लोकसभा प्रभारी थे हमारे, आप उनसे एक जाके मिल लीजिए, वो आपको क्लियर बता देंगे ये बात। जिस दिन सांसद जी और हम एक जगह बैठे थे, सांसद जी की मेरी पहली वार्ता हुई, तो उस दिन ये बात मैंने रखी थी उनके सामने कि आप अगर जिला पंचायत हटाने का वादा करेंगे, हमारे एक बहुत वरिष्ठ आजकल नेता, मुझे पहले नहीं पता था कि वो इतने वरिष्ठ हैं, लेकिन अभी पता लगा है मुझे, एक बहुत बड़े वरिष्ठ हमारे नेता हैं, समाज के बड़े जिम्मेवार व्यक्ति हैं। रामपुर में उनकी एक दुकान हुआ करती थी कपड़े की, प्रदीप भाकला जी। भाकला हमारा बड़ा गांव है, वो हमारे, चलो मेरे बड़े भी हैं, रिश्तेदार लगते हैं हमारे, लेकिन उन्होंने जिस तरह की एक परिपाटी, ये जो कुछ हो रखा है, ये तो उन्होंने चुनाव से 20 दिन पहले बता दिया था, 1 महीना पहले, कि हम चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले जिला पंचायत हटाएंगे, हम मनीष का दखल जिला पंचायत से ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम ब्लॉक प्रमुख ही हटाएंगे, उसके बाद हम फलाना करेंगे, उसके बाद हम ढिमकाना करेंगे। तो हमने ये बात रखी थी कि सांसद जी आप ये बताइए कि आप अगर मेरा नुकसान करेंगे, आप मुझे जिला पंचायत में बेदखल करने की बात कर रहे हैं, जो मधु हमने बनाई है उसको हटाने की बात आप करेंगे, तो फिर मैं आपका सहयोग क्यों करूं? ये बात पार्टी के फोरम पे पहले रखी गई है, मैंने तमाम अपने बड़े नेताओं को बताया है, तमाम संगठन के लोगों को बताया है, तो उन्होंने कहा, जिम्मेवारी ली थी कि कुछ नहीं होगा ऐसे, और हमारी और MP साहब की बात बैठ के करा दी गई थी। उसके बाद हम भी MP साहब के लिए कार्य किया हमने। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ यार, साबित करो ना कि हमने MP साहब का खिलाफत की है। हमने उसके बाद, उससे पहले जब खिलाफत की वो की, उसके बाद हमने MP साहब को चुनाव लड़ाने का काम किया। अब देखिए, हार जीत तो भाग्य के भरोसे होती है। अब एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आई, चुनाव से पहले बात होती है कि मनीष के पास कुछ नहीं है, मुझे किसी मीटिंग का न्योता नहीं दिया जाता, मुझे कहीं संगठन की बैठक में नहीं बुलाया जाता, मुझे कहीं क्या नाम है, कोई भी चुनाव से संबंधित कार्यालय की बात हो, चाहे कोई रैली हो, चाहे कोई भी सामाजिक कार्यक्रम या पार्टी का कार्यक्रम हुआ हो, मुझे किसी में इनवाइट नहीं किया गया कि मनीष का कोई आधार नहीं है। अब मेरी समझ में नहीं आई कि एकाएक ये चुनाव खत्म होने के बाद और गिनती शुरू होने के बाद, जब गिनती रिजल्ट आने के बाद, ऐसा क्या मनीष का कद बढ़ गया कि उसके बाद सर्वे सर्वा मनीष हो गया, चुनाव हरवाने वाला भी और जितवाने वाला भी। तो चुनाव से ये ठीकरा मेरे पर क्यों फोड़ा जा रहा है? या तो चुनाव से पहले कहा जाता है ये चीज़ें। लेकिन मैं अब भी यही कहता हूं, जो बड़े हैं वो बड़े रहेंगे। मैं मनीष हूं, मुझे मेरी हद पता है, मेरी मर्यादा क्या है, मेरी हद क्या है। जो मेरे बड़े हैं उनका मुझे सम्मान करना पड़ेगा। आदरणीय प्रदीप चौधरी जी या तमाम, मैं कहूं जितने भी, चाहे उसमें प्रसन्न चौधरी जी आते हैं, चाहे हमारे सभी सम्मानित आदरणीय विधायक लोग आते हैं, चाहे हमारे जिलाध्यक्ष आते हैं, ये सब मेरे से अगर बड़े हैं तो वो बड़े रहेंगे। लेकिन उन बड़ों को भी ये चाहिए कि वो भी थोड़ा सा शिष्टाचार इस बात का निभाएं कि भाई छोटों को कैसे साथ लगाया जाता है। अगर वो इस तरह की लड़ाई करेंगे तो देखिए, फिर अगर 1 दिन इल्ज़ाम लगाएंगे, 2 दिन इल्ज़ाम लगाएंगे, मुझे कभी तो टाइम आएगा ना कि मुझे बोलना पड़ेगा। क्यों मुझे मजबूर करते हैं कि मुझे बोलना पड़े? मैं इमैच्योर हूं, मुझे कहते हैं कि मैं मैच्योर नहीं हूं। ठीक है, मैं मैच्योर नहीं हूं, आप तो परिपक्व हैं, आप मैच्योर हैं। आप क्यों समाज की लड़ाई या इस लड़ाई को आप लखनऊ तक और जिले में और जगह घसीट रहे हैं? आप बड़े थे। मैं सांसद जी से कहता हूं, सांसद जी के पास मधु गई, चलो मैं यही मानता हूं कि वो आई, तो क्या सांसद जी का फर्ज नहीं बनता था कि आपसी तालमेल में बैठ के, हमने तो अपने यहाँ जिता के भेजा है। क्या जसाला में 80% वोट नहीं मिला उनको? क्या पंजोखरा में 80+ वोट नहीं मिला? हमने हर अपने गांव में, अपने उसमें उनको जिताने का काम किया है। जो व्यक्ति विशेष नाराज रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सांसद जी उनसे बात करें।
मैं साबित कर सकता हूं, जिन लोगों के प्रधानों के वो नाम देते हैं, उन प्रधानों की व्यक्तिगत लड़ाई है किसी के साथ। आज अगर कोई व्यक्तिगत रूप से कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सांसद जी के साथ बैठता है, चाहे वो कहीं भी बैठता है, अगर व्यक्तिगत रूप से मुझसे नाराज है तो उसको मुझे ही मनाना पड़ेगा, वो सांसद जी से नहीं मानेगा, वो मुझसे मानेगा, अगर व्यक्तिगत हानि मैंने कर रखी है उसकी। तो ये सब चीज़ें बनती हैं। तो मेरा सिर्फ ये है निवेदन, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे बड़े नेता हैं, कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं अपने अंदर भी मंथन करें इस बात का कि हार हुई है तो हार का कारण क्या बना है, उस पर बैठ के हम सब फिर आपस में मिलके बैठ के अगली तैयारी करें। जिसको भी आगे मौका मिलता है हम सब साथ रहें, अपने गिले शिकवे भुलाकर अपनी कमियों को दूर करते हुए समाज के हित में, क्षेत्र के हित में काम करने का कार्य करें। आपके परिप्रेक्ष्य में मधु गुर्जर बोल रही है, उसको बुलवाया जा रहा है। मधु तो बोल ही नहीं पाती है, वो तो बोल ही रही है, कोई बात नहीं। वो हमारे घर की, परिवार की बहू है, समाज की बेटी है, समाज की बहू है। 2 दिन बाद समाज में बैठ के उसका हल निकल जाएगा, जो कोई भी समस्या होगी उसको दूर करने का काम कर लिया जाएगा। इस तरह के मधु कह रही है कि जब मेरे को गनर की सुविधा नहीं मिली, गाड़ी की सुविधा नहीं मिली और फाइल दे दी जाती थी, मुझे समय पढ़ने का भी नहीं दिया जाता, कर दे साइन, इस तरह की जो बातें आई है निकल इस के। बातों का जवाब मैं पहले भी पूर्व में कई बार दे चुका हूं, इस बार का जवाब, इसका जवाब मैं कई बार पूर्व में भी दे चुका हूं। ना मधु को वो पढ़ा, जो फाइलें जाती हैं साइन होने के लिए, वो कोई नहीं पढ़ता है। वो जेई का, एई का, वीपीडी का और एएमए का, सीडीओ का काम होता है कि वो फाइल तैयार करके भेजते हैं। अध्यक्ष का काम साइन करने का होता है। वो आगे भी जब भी कुर्सी पे वही बैठ रही हैं वही साइन करेंगी। ऐसा नहीं है कि उस पर कोई पीएचडी का करना है, एग्जाम होना है कि फाइल क्या पढ़ी जानी है। वो 10 जगह से पास होकर फाइल आती है। तो कोई अधिकारी, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई का सारा चीज़ें उनकी होती हैं, अध्यक्ष का काम होता है कि जिला पंचायत को सुचारू रूप से संगठित होकर अपने सदस्यों को साथ लेकर जिला पंचायत चलाने का काम करे। तो वो आगे। मनीष जी, आप जो है ना बूथ के या दसाला के या कांदले के नेता नहीं है, आप पूरी लोकसभा से वास्ता रखते हैं। पहले आपकी तैयारी की हुई थी, आप कहते हैं कि मैंने अपने बूथ जिता के भेजा है, पूरी लोकसभा की बात क्यों नहीं कहते? 5 विधानसभाओं की बात आप क्यों नहीं करते? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि अकेला मनीष चौहान ही नेता है। समय कम था, मैं फिर कहता हूँ। देखिए, आधी लड़ाइयाँ हमारी इस सोशल मीडिया से हो रही हैं, क्योंकि बयान को गलत तरीके से पेश किया जाता है। मैं शॉर्ट में एक ही बात कह के सारी चीज़ खत्म करता हूँ। आदरणीय प्रदीप चौधरी जी हमारे समाज के वरिष्ठ नेता हैं। वो 3 बार विधायक रहे हैं, 1 बार सांसद रहे हैं, दूसरी बार पार्टी ने फिर उनको मौका दिया। हार जीत मुकद्दर की होती है। पहले भी बहुत लोग हारे हैं, आगे भी ऐसा कोई अजय विजय कोई नहीं आता है कि हमेशा कोई अजय रहेगा। कुछ मतभेद रहे हमारे, उनके वो मतभेद हमने सामने रखे, उनका समाधान हो गया। उनका समाधान होने के बाद हम और सांसद जी एक मंच पर आकर अपना मन साफ कर एक दूसरे के लिए लगे। हमने उनको चुनाव लड़वाया। मुझे पार्टी ने मेरी जो जिम्मेवारी दी गई थी, आदरणीय मुकेश चौधरी जी हों, आदरणीय किरत चौधरी जी हों, आदरणीय मृग्यांका जी हों, आदरणीय अनिल चौहान जी हों, आदरणीय प्रसन्न चौधरी जी हों, आदरणीय सुरेश राणा जी हों, आदरणीय तेजिंदर निर्वाल जी हों, तमाम हम नेता इस लोकसभा को प्रभावित करने वाले नेता हैं, जिनका हर जगह अपने अपने समुदाय में, अपने अपने क्षेत्र में उनका एक वजूद है। सबको जिम्मेवारियां बांट दी गई थी, सबको उनकी जिम्मेवारी के आधार पर काम दिया गया था। हमें जो काम दिया गया वो काम हमने किया, बाकी सबने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की। अब कल ही मेरी आदरणीय विधायक मुकेश चौधरी जी से बात हो रही थी। अब शायद मैं समझता हूं कि इस पूरी लोकसभा में अगर प्रदीप चौधरी जी से भी ज़्यादा मेहनत किसी ने की है तो वो मुकेश चौधरी जी थे, लेकिन उनकी विधानसभा हम सबसे ज़्यादा अंतर पे हार गए। तो क्या कहना चाहेंगे आप कि उन्होंने मेहनत नहीं की? ऐसा नहीं है। कई बार रिजल्ट अलग चीज़ है, मेहनत अलग चीज़ है। रिजल्ट के लिए कोई भगवान हम कोई नहीं है। हम सब प्रयास कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, वो हम सब ने किया है। हार जीत अलग चीज़ थी। मेरा आपसे भी, मीडिया के तमाम साथियों से निवेदन है कि आप भी इस मुद्दे को, क्योंकि आपको भी मज़ा आता है, प्रदीप जी क्या बोलेंगे मेरे बारे में, मैं उनके बारे में क्या बोलूँगा। मैं बहुत एक ही चीज़ कह के ख़त्म करता हूँ। वो समाज के आदरणीय, ऐसा नहीं है कि वो एमपी थे तो इसलिए थे, नहीं, वो समाज में एक अपना स्थान रखते हैं, वो नेता थे, हैं, आगे भी हमारे वो आदरणीय रहेंगे। इस चीज़ को यहीं पे ख़त्म कर दिया जाए। जो कारण रहा है उस पे हम बैठ के आपस में विचार करेंगे और इस चीज़ को, इस खाई को ख़त्म करके आगे इस चीज़ पे कदम बढ़ाएंगे कि 2027 में पार्टी को नुकसान ना हो। किन कारणों से पार्टी हारी है उस पर मंथन करके उसको दूर करने का। प्रदीप चौधरी को बुलाया जाएगा स्वाभिमान उसमें महापंचायत। ये समाज का काम है। समाज जिसको न्योता देगा, समाज ने मुझे न्योता दिया, मैं जाऊंगा। समाज जिसको न्योता देगा वो वहां जाएगा। चलिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।